लास्ट क्लास में हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। पहले थोड़ा सा मैं बताया था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में हमने क्या किया था। तो उसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता था, एक पीएनएल अकाउंट बनाना होता था, एक बैलेंस शीट बनानी होती थी, है ना। यही सॉल्यूशन यही करते थे आंसर में। और क्वेश्चन क्या होता था, क्वेश्चन में हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता था जो कि आपस में मैच होता था यहां पर, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ध्यान रखना इस ट्रायल बैलेंस से अलग होता था, है ना। ये हम कर चुके हैं विदाउट एडजस्टमेंट में। तो अब देखो इस चैप्टर में क्या होगा, जैसे आपको पिछले चैप्टर में ट्रायल बैलेंस गिवन होती थी, इस चैप्टर में भी ट्रायल बैलेंस गिवन होगी। बस फर्क ये होगा कि पहले आपको ये क्लोजिंग स्टॉक एक ही एडजस्टमेंट दी होती थी, अब क्लोजिंग स्टॉक जैसी मतलब कई सारी एडजस्टमेंट होंगी। ठीक है, ऐसी ऐसी कई सारी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में लिखी होंगी। तो ये है एडजस्टमेंट, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उस चैप्टर में सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक होता था, एक ही एडजस्टमेंट होती थी, कहने का मतलब है इस चैप्टर में ऐसी क्लोजिंग स्टॉक जैसी बहुत सारी एडजस्टमेंट होंगी। करना क्या होगा, जैसे उस चैप्टर में हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस को तीनों में ट्रांसफर कर देते थे पहले, और क्लोजिंग स्टॉक याद करो हम डबल इफेक्ट लेते थे। एक बार क्लोजिंग स्टॉक यहां लेते थे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और एक बार क्लोजिंग स्टॉक हम लेते थे बैलेंस शीट में, है ना। तो इसका डबल इफेक्ट लेते थे। ऐसे ही और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगी, उन सब का हमें डबल इफेक्ट लेना। फिर से सुन लो, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें लिखी होंगी सिंगल इफेक्ट जहां उसकी जगह होगी वहां पे पुट करेंगे, और जो एडजस्टमेंट होगी उनका सबका डबल इफेक्ट, यानी कि जहां भी एडजस्टमेंट्स आएंगी दो बार आएंगी। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हम दो बार लिखते थे, एक बार यहां और एक बार यहां, ऐसे जितनी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में अब लिखी होंगी उन सबका हम डबल इफेक्ट लेंगे। ठीक है, तो अब ये और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है, पहले मैं आपको ये सब एडजस्टमेंट्स के बारे में बताता हूं कि एडजस्टमेंट कितने टाइप की हो सकती हैं। देखो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर जो भी क्वेश्चन आता है तो ये एडजस्टमेंट जरूर आती है। इसके अलावा अभी ये एडजस्टमेंट्स और भी हो सकती हैं, वो मैं आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आगे आगे अगली नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताता जाऊंगा। तो फिलहाल ये जो एडजस्टमेंट्स है इनको समझो। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उसका सबका डबल इफेक्ट होता है। इनमें कहीं ना कहीं जहां भी एडजस्टमेंट आएंगी दो बार आएंगी, है ना। ट्रायल बैलेंस की चीजें सिंगल साइड सिंगल इफेक्ट आता है, एक बार आएंगी। एडजस्टमेंट्स दो बार आएंगी, वो दो बार कहां आएंगी चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ये आप कर भी चुके हो, ये एडजस्टमेंट आप कर चुके हो। पिछले चैप्टर में हर क्वेश्चन में आया था क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट कहां होता है। एक बार तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आप शो करते हो, है ना, यहां करते हो, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आप शो करते हो, यहां भी आप ऐसे क्लोजिंग स्टॉक लिख के शो करते हो, है ना। तो शो का मतलब ऐसे क्लोजिंग स्टॉक लिख के हम शो कर देते हैं। ये आप कर चुके हो। नेक्स्ट है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या एक्सपेंस ड्यू, कहां आएगा। देखो सारे एक्सपेंस कहां आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंस पीएनएल में आते हैं, पीएनएल के डेबिट साइड पे, तो यहीं पर ही आएगा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अब आप कहोगे आउटस्टैंडिंग है, ये तो दिया नहीं है ना, तो फिर हम यहां क्यों लिखें, पीएनएल में क्यों दिखाएं। देखो एक बात ध्यान रखना, हम पीएनएल में सारे एक्सपेंस दिखाते हैं, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है। मान लिया ये हम पीएनएल बना रहे हैं 2020 का, ठीक है, तो 2020 में मान लिया मैंने सैलरी एक पर्सन एम्प्लॉय रखा मैंने, तो 1,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी थी, तो 12 महीने यानी कि मुझे 12,000 रुपये सैलरी देनी चाहिए उसकी। अब लेकिन 11,000 तो मैंने उसको दे दी, जो एक महीने की सैलरी है ना वो मैंने उसको नहीं दी। अब मतलब 2020 खत्म हो गया फिर भी नहीं दी, मैंने उसको 2021 में दी। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पे सैलरी का जो खर्चा है वो कितना दिखाऊं। यहां पर जो सैलरी का खर्चा आएगा वो आएगा 11,000 तो पेड है ना, 11,000 तो पेड है, और यूं दिखाऊंगा कि, और ऐसे दिखाएंगे कि आउटस्टैंडिंग है 1,000, यानी कि टोटल खर्चा सैलरी का 12,000। देखो पीएनएल में पूरे साल का खर्चा आएगा, चाहे मैंने 11,000 पे किया था 1,000 नहीं भी पे किया था, लेकिन वो 1,000 है तो उसी साल से रिलेटेड ना, चाहे पे हमने उसको 3 साल बाद किया हो। एक एक्सपेंस जिस ईयर से रिलेटेड होता है उसी ईयर का वो खर्चा माना जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी कि अगर मेरा मान लिया है जनवरी का बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, लेकिन जनवरी का बिल आया, मैंने जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी यूज की, लेकिन मैं उसको पे कर रहा हूं फरवरी में, तो अगर मैं जनवरी का पीएनएल बनाऊंगा ना
तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जनवरी में ही दिखाऊंगा, चाहे वो मैंने उसे फरवरी में क्यों ना पे किया हो, मैंने उसे मार्च में क्यों ना पे किया हो, क्योंकि वो जो लाइट कंज्यूम की मैंने, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो तो जनवरी में की है ना, इसलिए उसे जनवरी में ही दिखाएंगे। तो इससे अभी मैं आपको समझाने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि एक्सपेंस हमेशा चाहे पेड हो या अनपेड, अगर वो उसी ईयर से रिलेटेड है तो पीएनएल में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस हो अगर वो आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है तो डबल इफेक्ट क्या होगा उसका, एक तो पीएनएल की डेबिट साइड पे एक्सपेंस में प्लस कर देना, यानी कि क्वेश्चन में आपको मान लिया लिखा हुआ है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, क्या करोगे, पीएल की डेबिट साइड पे ऑलरेडी जो सैलरी लिखी हुई है, ऑलरेडी जो लिखी हुई है उसमें एक तो 1000 प्लस कर दिया, और दूसरा इफेक्ट, अब क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी ड्यू है, देनी बाकी है, यानी कि हमारे ऊपर लायबिलिटी भी है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है ना, यहां पर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। देखो हो गया ना डबल इफेक्ट, 1000 यहां आ गया, 1000 यहां आ गया। तो इसी तरह से हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। क्या गया समझ में, क्या क्या किया हमने, पीएल के डेबिट साइड पे, पीएनएल के डेबिट साइड पे एक्सपेंस में ऑलरेडी एक्सपेंस है उसमें प्लस कर दिया, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे शो, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप कहते हो कि सर सैलरी यहां हुई ना तो क्या करेंगे, सिर्फ ये लिखा गया आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहां पर पहले से एक्सपेंस है नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या करना, फिर भी यही आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा देना 1000 और उसके यहां पे दिखा देना 1000। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी एक्सपेंस ड्यू होगा तो पीएल की डेबिट साइड पे अगर वो ऑलरेडी एक्सपेंस है तो उसमें प्लस कर देना, अगर ऑलरेडी वो एक्सपेंस नहीं है तो पीएनएल में अलग से उसका हेड बना के शो कर देना, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, थर्ड, जैसे एक्सपेंस ड्यू था ऐसे ही एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है। प्रीपेड का मतलब है कि 2021 का खर्चा हमने आज 2020 में ही दे दिया, तो क्या करेंगे, क्या हमें उसे 2020 में दिखाना चाहिए, देखिए मैंने रेंट है, अब रेंट 2020 का जो रेंट था वो था 10,000, लैंडलॉर्ड को मैंने क्या किया कि उसको 20,000 दे दिए कि भाई ये 20,000 रुपए रेंट ले जा, अगले साल का भी मैंने आज ही दे दिया तेरे को, यानी कि 2021 का भी रेंट मैंने उसको दे दिया, 10,000 2020 का, 10,000 2021 का। तो क्या हमें जब 2020 का मैं पीएनएल बनाऊंगा तो रेंट पूरा 20,000 दिखाना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 10,000 तो अगले साल से रिलेटेड है, यानी कि 10,000 तो प्रीपेड है। और अभी मैंने क्या कहा था, एक पीएनएल जब आप बनाते हो तो उसमें उसी ईयर से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए, अगले साल का नहीं होना चाहिए, पिछले साल का नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर तो अगले साल का इंक्लूड है, तो मैं क्या करूंगा, उसे हटाऊंगा, लेस करूंगा, 10,000 इसमें से लेस करके 10,000 दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 10,000 क्यों लेस किया, क्योंकि ये प्रीपेड है, तो हटा देंगे यहां से। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि जिसके पास भी हमने एडवांस में दे रखा है वो पैसे हमारे ही तो है, हमारी एसेट है ना, तो इसलिए प्रीपेड यहां पर दिखा देते हैं हम, प्रीपेड रेंट शो करके। ठीक है, तो देखो जब भी एक्सपेंस प्रीपेड आए या एडवांस एक्सपेंस आए या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस आए तो डबल इफेक्ट क्या, पीएनएल की, ये पीएनएल है, डेबिट साइड पे एक्सपेंस में माइनस कर देंगे, है ना, ये पीएल की डेबिट साइड में एक्सपेंस था उसमें माइनस, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो कर देंगे जैसे वो किया। ठीक, नेक्स्ट देखो आ गया डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट लिखी आ गई, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट क्या हुआ, मान लिया हमारी एक मशीन डेप्रिशिएट हो गई, डबल इफेक्ट क्या होगा, एक तो पीएनएल की, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए खर्चा, सारे एक्सपेंस कहां आते हैं, पीएनएल की डेबिट साइड पे शो होगा, एक तो डेप्रिसिएशन यहां पर है ना खर्चा है, और एक तरफ बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन होने से मशीन कम भी तो हो गई होगी, तो एक तो ये खर्चा है इसलिए यहां पर, और दूसरा जो यहां पर मशीन लिखी हुई है उसमें माइनस कर दो, हो गया डबल इफेक्ट। आगे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन पे इंटरेस्ट दिया, लोन पे इंटरेस्ट देना हमारे लिए खर्चा है, तो एक तो पीएल के यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दो, लिखा पीएल की डेबिट साइड पे शो कर दो, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लोन पहले से ही लिखा होगा, यहाँ पे लोन होगा 1 लाख। ठीक है, अब मान लिया इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000, तो क्या क्या लिखना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां आ जाएगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन करके, और दूसरा इफेक्ट क्या, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लोन में प्लस, इसी लोन में यहां पर 10,000 प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हमने देना है ना, देना है,
तो हमारा जो लोन 1 लाख रुपए था हमारे सर पे, क्योंकि उसमें 10,000 रुपए का ब्याज और जुड़ गया, तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई। एक तरफ तो लॉस, एक तरफ लायबिलिटी और बढ़ गई। ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इससे अपोजिट। ये हमने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है, हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट मिला है तो एक तरफ तो पीएल की क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट मिला है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट में आपको दिख रही होगी, तो उसमें प्लस कर देना। मान लिया मुझे 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, तो एक तरफ तो पीएल के क्रेडिट साइड पे क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया, और एक तरफ इन्वेस्टमेंट में प्लस हो गया 2,000। ठीक है, आगे देखो, बैड डेट। बैड डेट का मतलब है पैसे डूब गए। एडजस्टमेंट में लिखा है कि आपके इतने पैसे और डूब गए, तो पैसे डूब गए तो ऑब्वियसली लॉस है, लॉस खर्चे सारे यहां पे आते हैं। तो देखो भाई, पीएल के डेबिट साइड पे पहले से अगर बैड डेट है पहले से ही, तो उसमें प्लस कर देना। अगर पहले से नहीं है तो बस लिख देना बैड डेट। ठीक है, तो ये खर्चा हमारे लिए लॉस है, इसलिए एक तरफ तो पीएल के डेबिट में, और दूसरा क्योंकि बैड डेट होने से, बैड डेट का मतलब है पैसे हमारे डूब जाएंगे, ये डूबेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो डेटर है उसे कम कर दो। जब हमें पता है इतने पैसे डूब ही गए, ये पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हम क्यों डेटर में से शो करें? क्योंकि डेटर में वो होते हैं जो हमें लेना है। हमें पता लगा इतने पैसे डूब गए, वो देगा ही नहीं कभी हमें डेटर, तो डेटर में से माइनस कर दो फिर। ठीक है, तो हो गया डबल इफेक्ट इसका भी। एक तरफ तो बैड डेट्स यहां दिखाया, और दूसरा यहां पे जो डेटर होंगे बैलेंस शीट में उसमें से माइनस, डबल इफेक्ट। आगे है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो इसका इफेक्ट लिए वही इफेक्ट सेम एज अबव, सेम इफेक्ट उसका भी लेंगे, और इसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो डबल इफेक्ट है वो सेम है, जो इसका है वही इसका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का। ठीक है, डिटेल आगे करेंगे इसकी। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो ये सोचना है आपको लॉस है या प्रॉफिट। आप सोच रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल रहा है, ये तो प्रॉफिट है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। क्यों? आप क्योंकि सोच रहे हो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मत सोचो, क्योंकि हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं ये प्रोप्राइटर के अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस के अकाउंट है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अपने प्रोप्राइटर को, अपने मालिक को उसकी लगाई हुई कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बिजनेस अपने प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस हुआ। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दिखाएंगे, और दूसरा ये जो यहां पर कैपिटल होती है उसी में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो मतलब वो इंटरेस्ट देता है, तो बिजनेस को तो इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रोप्राइटर से, इसलिए बिजनेस के लिए फायदा है। तो P&L की क्रेडिट साइड पे शो करना है, P&L की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और बैलेंस शीट की कैपिटल में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रोप्राइटर की कैपिटल, क्योंकि प्रोप्राइटर को तो देना पड़ रहा है ना, तो उसकी कैपिटल तो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स बिजनेस में से निकाल लेता है, तो डबल इफेक्ट क्या होगा? एक तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जो परचेज होती है वहां से माइनस, यहाँ परचेज होती है ना, यहाँ पे वो लिखा होता है जितने गुड्स हम लेकर आए बेचने के लिए, तो लेकिन इसमें से कुछ गुड्स तो प्रोप्राइटर ने निकाल लिए अपने घर के लिए, तो वहां से माइनस कर देंगे कि वो बिजनेस के लिए नहीं है गुड्स। ठीक है, ऐसे माइनस। और क्योंकि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज में यूज किए, तो जो ड्राइंग्स होगी एक तरह से, इसलिए ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल में से माइनस होती है, यहां माइनस। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मान लिया गुड्स में आग लग गई, 10,000 रुपए के गुड्स को आग लग गई, और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम 8,000 रुपए दे देंगे। तो देखो, 10,000 के गुड्स में इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम 8,000 तो दे देंगे, 2,000 रुपए नहीं देंगे, तो लॉस कितना हुआ? 10,000 का लॉस तो नहीं हुआ, 8 का भी नहीं हुआ, 2 का लॉस हुआ ना, क्योंकि 10 के गुड्स गए, चलो इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 आ जाएंगे, तो लॉस तो सिर्फ 2,000 का हुआ। तो जो लॉस है वही P&L में आना चाहिए यहां पर, है ना। और ये 8 और 10 का क्या करेंगे? देखो इफेक्ट में, गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग के परचेज में से माइनस करेंगे फुल वैल्यू, कि वो गुड्स जो आग लग गई, अब वो गुड्स हमारे पास तो रहे ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से पूरा 10,000 रुपए फुल वैल्यू, पूरे 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। P&L की डेबिट साइड पे शो करेंगे कितनी? अनइंश्योर्ड वैल्यू, अनइंश्योर्ड, यानी कि जो 2,000 रुपए का लॉस हो गया, जो इंश्योरेंस से नहीं मिलेंगे, वो हमें लॉस हो गया। तो P&L की डेबिट साइड पे यहां पे दिखाएंगे लॉस बाय फायर, ऐसे 2,000 रुपए। ठीक है, यानी कि 10,000 तो यहां से माइनस हो गया,
2,000 लॉस हो गया, और 8,000 रुपए क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं ना हमने उससे, तो हमारी एसेट है। तो 8,000 रुपए देखो क्या है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे इंश्योर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड वैल्यू बैलेंस शीट की यहां पर यहां दिखाएंगे इंश्योरेंस कंपनी 8,000। इस तरह से 10,000 यहां पर माइनस, 2,000 रुपए का लॉस, 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी। आगे एक एडजस्टमेंट आती है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना है हमने, तो ऑब्वियसली लॉस है बिजनेस के लिए, तो P&L की डेबिट साइड पे शो करेंगे यहां पर मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे क्योंकि देना है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लायबिलिटी साइड पे। वैसे मैनेजर कमीशन में एक फॉर्मूला भी यूज होगा क्योंकि ये दो टाइप का होता है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन एडजस्टमेंट्स थी। एडजस्टमेंट्स इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इतनी एडजस्टमेंट्स हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स को लेकर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है ताकि हमारी बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल मैच हो जाए, ठीक है।